हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, आज गिरावट है, तकरीबन 1.5% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। और पिछले कुछ टाइम से देखो तो जियो का शेयर लगातार गिर रहा है। 388 का था, एक्चुअली में इंट्राडे में 395 तक गया था। उसके बाद देखो तो ये धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन 2 मई से पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखोगे तो एक शार्प डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। और देखो, बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है। कल बाजार में एक्चुअली में तेज़ी थी, हालांकि मिड कैप में ज़्यादा तेज़ी थी, स्मॉल कैप में थी। हालांकि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में तेज़ी नहीं थी कल। और यहाँ पर आज अगर हम देखें तो आज भैया पूरा बाजार है जो है वो गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करेंगे इस वीडियो में इसके बारे में कि भाई सब मौके बन रहे हैं या फिर धोखे हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस अगर मैं कंपेयर करूँ 388 रुपये के लेवल से, तो कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 10% का जो डिक्लाइन है वो दिखाता हुआ नज़र आ चुका है। ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है। इससे पहले भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो जब भी इसने बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, ठीक है, जैसे कि 240 रुपये से जब ये गया था 290 पर, तो गिरकर वापस 260 पर भी आया था। तकरीबन 12 से 15% का डिक्लाइन दिखाया था। वापस तेज़ी आ गई थी, वहाँ से 333 पे गया, वापस गिरकर 308 पर आया था। तकरीबन 10% की गिरावट तब दिखाई थी। फिर तेज़ी आ गई थी, 360 पे गया, फिर वापस से गिरकर 328 पे गया। तकरीबन 12 से 15% की गिरावट थी, 15-16% कह लो। फिर तेज़ी आ गई। तो यहाँ पर इस बार जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 10% तो गिर ही चुका है। और अगर यहाँ से ये और फर्दर 5% गिर जाता है तो मुझे लगता है कि एक वो जोन होगा जहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अगर मैं प्रीवियस चार्ट को ऑब्जर्व करूँ तो बाइंग इंटरेस्ट उस लेवल पर आ सकता है। और इवन मैंने पहले भी कहा था जब गिरावट स्टार्ट हो रही थी कि 320 से लेकर 350 का जो लेवल होगा मुझे वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। क्योंकि देखो, आने वाले टाइम में जियो में दिक्कत कोई लगती नहीं है मुझे। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साहब आईपीएल के दौरान में इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल जाएगा, खबरें आएगी, तेज़ी आएगी। ऐसा हुआ नहीं। लाइसेंस अभी भी मिला नहीं है, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जनरली 6 महीने में लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई साहब कब मिलेगा। और अगर मिल जाएगा तो अगेन मैं कहूँगा कि उस दिन जिस दिन अनाउंसमेंट आएगी कि भैया इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, 10% ये भाग जाएगा। तो ये होगा यहाँ पर खबरों का बाजार जब गर्म होगा तब यहाँ पर तेज़ी आएगी। जब ये बहुत बड़ी रफ्तार जब हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, जो 240 से इसने लगातार जो 300 350 का सफ़र तय करा था, 360 का सफ़र तय करा था, उसमें ज़िम्मेदार थी कई सारी खबरें, ठीक है। बहुत सारी खबरें आई थी इन दौरानों में कि भाई साहब ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कई सारी खबरें थी वहाँ पर। तो जिसके चलते एक तेज़ी आई। और आने वाले टाइम में ये सारे बिजनेस ओपन अप होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप जियो के बारे में देखोगे तो अभी जो इनका मेन बिजनेस चल रहा है वो लोन का है। और जो लोन भी दे रहे हैं वो छोटे टिकट वाले लोन है। जो मर्चेंट लोन होते हैं वो छोटे टिकट के लोन अभी ये बांट रहे हैं। अभी जो बड़े बड़े लोन्स है वो अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी ने ये भी बोला है कि इनका प्लान है होम लोन को देने का। और ये बड़ी बात होगी होम लोन का, क्योंकि डेफिनेटली होम लोन एक सिक्योर लोन माना जाता है। तो एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा एक और लोन ये लोग देंगे और वो होगा म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख का म्यूचुअल फंड्स है, तो उसको गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हो, तो उसके अगेंस्ट में भी लोन देंगे। तो उसके अलावा इंश्योरेंस, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इनका बिजनेस होने वाला है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि इनके पास रीच बहुत ज़्यादा है। इनकी खुद की माई जियो ऐप पे अगर डाल देंगे ये अपना इंश्योरेंस का टैब, तो वहीं से बहुत सारी इंक्वायरीज इनके पास आ जाएगी। इतना ही नहीं, इनके खुद की वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा है, ठीक है। रिलायंस की वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं रिलायंस के, उनको भी अगर ये डाइवर्ट कर देंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। म्यूचुअल फंड्स भी स्टार्ट करेंगे, अगेन वो भी बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। और देखो, ये कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं है, ठीक है। इन्होंने आरबीआई को बोला था कि देखो भाई साहब, हम एनबीएफसी कंपनी वाला लाइसेंस हमको नहीं चाहिए, हमको सीएससी वाला लाइसेंस चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये अलग अलग जगहों पर। यूपीआई भी इन्होंने स्टार्ट करा है, खुद का जो साउंड बॉक्स वगैरह है वो स्टार्ट करेंगे, खुद के स्टोर्स पर आपको देखने को मिल भी गए होंगे ये। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी एंट्री इनकी होने वाली है एसबीआई के साथ मिलकर। और अपने खुद के स्टोर्स पर उस क्रेडिट कार्ड से अगर आप बाई करते हो तो कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देंगे। तो कहीं ना कहीं इवन इनके खुद के रिलायंस रिटेल के स्टोर्स पर या इवन इनके आजियो के स्टोर्स पर भी अगर ये बेचना शुरू कर देंगे, अपने क्रेडिट कार्ड का स्टॉल भी लगा देंगे, तब भी वहाँ से बहुत सारा कहता है कि अट्रैक्शन को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं
ये वो कंपनी बनने वाली है जिसके रूफ में बहुत सारे बिजनेस आने वाले हैं। अभी तो ये कुछ ही बिजनेस इन्होंने बताए हैं, इंश्योरेंस का हो गया, लोन का हो गया, क्रेडिट कार्ड का हो गया, ब्रोकिंग का हो गया, म्यूचुअल फंड्स का हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट का हो गया, क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस हो गया, ठीक है। लेकिन आगे ये और बिजनेस ओपन अप करेंगे जैसे जैसे इनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी किसी फील्ड में, तो ये होगा यहाँ पर। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो बाजार जस्ट अभी खुला है, 90 लाख से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। हालांकि आज नेगेटिव में ज़रूर है, 395 रुपये तक का हाई बना था, 202 रुपये तक का लो था। मार्केट कैप इसका 2,21,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में देखो अभी इनके रिजल्ट्स अभी हाल फिलहाल में आए थे जो कि डिसेंट नंबर थे, और डिविडेंड देखो अनाउंस अभी तक नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि वो करेंगे डिविडेंड अनाउंस, शायद अगले साल से करें, इस साल मुझे नहीं लगता है। ये मेरा ओपिनियन है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर, देखो महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है, 150 का पी है इसका, सेक्टर पी 18 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे, हालांकि वो एक ही एनालिस्ट है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। तकरीबन 495 करोड़ का रेवेन्यू था, 310 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। लेकिन अभी इनके बिजनेस ओपन अप हुए ही नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेस धीरे धीरे ओपन अप होंगे, जब इनके इंश्योरेंस का बिजनेस ओपन होगा, म्यूचुअल फंड का बिजनेस ओपन होगा, इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ओपन होगा, ब्रोकिंग का होगा, इनका इवन वेल्थ मैनेजमेंट का होगा, जब सारा रेवेन्यू में जुड़ कर आएगा तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता नजर आ सकता है। मार्च के नंबर हालांकि ख़राब थे, अब मतलब उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, ठीक है। अभी जून के नंबर्स देखने होंगे, अगर कोई लाइसेंस मिल जाता है इनको जून क्वार्टर से पहले, ठीक है, मतलब जून क्वार्टर में, अगर मई के एंड में भी अगर इनको लाइसेंस मिल जाता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं कोई बिजनेस ये, तो बहुत बेहतरीन नंबर्स जून में एक्सपेक्टेड रहेंगे, और सितंबर में और बड़े नंबर्स एक्सपेक्टेड होंगे, क्योंकि जो बिजनेस ओपन अप हुआ है वहाँ से तो आएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो इनको डिविडेंड के थ्रू मिलता है रिलायंस से, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6% की जो हिस्सेदारी है वो जियो फाइनेंशियल्स के पास है। तो 6% के हिसाब से जितना भी डिविडेंड बनता है वो इनको मिलता है, और यही वजह है कि सितंबर में आपको रेवेन्यू वाइज बड़ा नंबर देखने को मिलता है, प्रॉफिट वाइज बड़ा नंबर देखने को मिलता है, क्योंकि तकरीबन 300 करोड़ रुपए डिविडेंड के थ्रू ही लास्ट करोड़ मतलब सितंबर 2023 में इनको मिले थे, ठीक है। तो एक बड़ा नंबर इसके चलते जुड़ गया यहाँ पर। तो आगे भी यही होगा, और अगर आप उस 6% को भी काउंट करते हो तो वो भी बहुत बड़ा नंबर निकलता है, ठीक है, पैसों वाइज। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग, अगेन प्रमोटर लगातार खरीद रहे, बेच नहीं रहे हैं। ये 47.12% का स्टेक है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर लगातार खरीद रहे हैं। ये लिस्टिंग से लेकर अब तक तकरीबन 8 करोड़ तक के शेयर्स प्रमोटर यहाँ पर खरीद चुका है, कि एफआईज, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक सबने बिकवाली करी है। रिटेल वाले और अदर्स वाले यहाँ पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। और देखिए जो इंस्टीट्यूशंस की जो बिकवाली हुई है उसकी वजह भी ये है कि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो ऑलरेडी कई सारे इंडेक्स का पार्ट बन चुका था, ठीक है, और उन सबसे इनको हटना था, तो एक पैसिव आउटफ्लो कह लो वो शुरू यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर आने वाले टाइम में इनको किसी इंडेक्स में जगह मिलती है, जो कि बीच में चर्चा भी हो रही थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये पार्ट बन सकता है, अगर बन गया तो एक पैसिव इनफ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो वो चीज़ भी है। तो यहाँ पर देखो मैं इतना ही कहूँगा, जियो को लेकर की गिरावट आई है, डेफिनेटली आई है, लेकिन जब भी 10-12 मतलब जब भी 15 से मतलब 12-15% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है, एक बाइंग इंटरेस्ट आया है, ठीक है। और बीच में अगर कोई खबर आ गई तब तो ये और ऊपर जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई खबर आए यहाँ पर, ठीक है, कोई लाइसेंस से रिलेटेड कोई खबर आ जाए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है ये रुकती हुई नज़र आएगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार, मैं लॉन्ग टर्म, और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, धीरे धीरे ऐड करने का अप्रोच आपका होना चाहिए। हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने का अप्रोच रखेगा, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्टेड रहने का भी अप्रोच होना चाहिए, ना कि आप यहाँ पर इंट्राडे करने बैठ जाओ, स्विंग ट्रेड करने बैठ जाओ, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोटेंशियल ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे अभी तो इनके बिजनेस ओपन हुए भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इनके सारे बिजनेस धीरे धीरे ओपन होंगे, एक एक करके ओपन होंगे, और उन सारे एक एक करके जब ओपन होंगे तो वो खबरों का कमाल अपने आप आपको नज़र भी आएगा, ठीक है। तो नज़र रखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कंपनी अगर आप 5-6 साल का टाइम पीरियड लेके चलते हो, तो जो बहुत सारे बिजनेस एक ही रूफ के अंदर है, कल को अगर वो डीमर्ज होते हैं तो कहीं ना कहीं बोनस का भी बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलता नज़र आएगा। अगेन ये मेरा मानना है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।